नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का विकास उनकी सरकार की प्रतिबद्धता और आस्था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी तैयारियां पूरी। सरकार ने कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक आदर्श कारागार अधिनियम 2023 को अंतिम रूप दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, हिंद महासागर के देशों को लोकतंत्र की उदारता का अनुचित लाभ लेने वाले उग्रवाद और कट्टरवाद के प्रति सचेत रहना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जमानत दी और गिरफ्तारी पर रोक लगाई। और अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति की दर 18 महीने के निचले स्तर 4.7% पर पहुंची। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का विकास उनकी सरकार की आस्था और प्रतिबद्धता है। श्री मोदी ने कहा कि घर केवल एक आश्रय स्थल ही नहीं है, बल्कि ये आस्था का वो स्थान है जहां सपने साकार होते हैं और नई संभावनाएं पैदा होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गांधीनगर में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घर आज सिर्फ एक योजना तक सीमित नहीं है, ये कई योजनाओं का एक पैकेज है। इसमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत बना शौचालय है, इसमें सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन मिलता है, इसमें उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन गैस का मिलता है, इसमें जल जीवन अभियान के तहत नल से जल मिलता है। गरीब को कितना बड़ा सुरक्षा कवच मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार असमानता को दूर कर रही है। सरकार हर लाभार्थी को योजनाओं का लाभ पहुंचना सुनिश्चित कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने आवास को गरीबी के खिलाफ लड़ाई का मजबूत आधार बनाया है। इससे गरीबों का सशक्तिकरण होगा और सम्मान बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में गरीबों को लगभग 4 करोड़ आवास उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब गरीबों को अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों की चिंता कम होती है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार जीवन सुगमता और जीवन की गुणवत्ता दोनों पर बराबर जोर दे रही है। पीएम आवास योजना गरीबों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को भी बहुत बड़ी ताकत दे रही है। पिछले 9 वर्षों में करीब 4 करोड़ पक्के घर गरीब परिवारों को मिल चुके हैं। इन घरों में लगभग 70% घर महिला लाभार्थियों के नाम पर भी है। गांधीनगर में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 2,450 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें नगर विकास विभाग, जलापूर्ति विभाग, सड़क और परिवहन विभाग तथा खान और खनिज विभाग की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने लगभग 1950 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास योजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया और कार्यक्रम के दौरान योजना के लाभार्थियों को चाबियां सौंपी। उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए लाभार्थियों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रौद्योगिकी सूचना प्रदान कर सकती है, लेकिन सही दृष्टिकोण शिक्षक ही प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि बदलते समय और चुनौतियों के साथ शिक्षक की भूमिका भी बदल रही है। श्री मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के 29वें सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते समय के साथ शिक्षकों के सामने विद्यार्थियों की बढ़ती जिज्ञासा को शांत करना और स्वयं को नवीनतम ज्ञान से परिचित रखने की वास्तविक चुनौती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना कल होगी। राज्य भर में 34 मतगणना केंद्र हैं, जिनमें से 5 बेंगलुरु में हैं। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने सभी मतगणना केंद्रों पर विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। मतगणना सीसीटीवी की निगरानी में की जाएगी और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। मतगणना प्रक्रिया के लिए 224 निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षक तथा माइक्रो ऑब्जर्वर भी रहेंगे। मतगणना केंद्रों के आसपास 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कर्नाटक चुनाव, किसकी बनेगी सरकार? पल पल की खबर, रुझान और परिणाम की सही जानकारी, सटीक विश्लेषण के साथ
आप तक लेकर आएगा आकाशवाणी समाचार प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक लगातार। रहिएगा हमारे साथ। गृह मंत्रालय ने व्यापक आदर्श कारागार अधिनियम 2023 को अंतिम रूप दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सरकार ने औपनिवेशिक युग के पुराने जेल अधिनियम की समीक्षा और संशोधन करने का निर्णय लिया था। राज्य इसे एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में अपना सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कारागार अधिनियम 1894 में संशोधन का कार्य पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को सौंपा था। ब्यूरो ने राज्य कारागार अधिकारियों, विशेषज्ञों और अन्य लोगों के साथ व्यापक विचार विमर्श करने के बाद एक मसौदा तैयार किया है। इसे मौजूदा कारागार अधिनियम में कमियों को दूर करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए मॉडल कारागार अधिनियम में सुरक्षा मूल्यांकन और कैदियों को अलग रखे जाने के प्रावधान शामिल हैं। शिकायत निवारण, जेल विकास बोर्ड, कैदियों के प्रति व्यवहार में बदलाव, महिला कैदियों के लिए अलग आवास और किन्नर कैदियों के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। आज इम्फाल में संवाददाताओं से बातचीत में राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने चोरी के मामले सहित विभिन्न घटनाओं में शामिल लोगों पर 339 मामले दर्ज किए हैं। लगभग 45,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के तहत कुकीय उग्रवादियों के शिविरों में तलाशी अभियान शुरू किया है। इस बीच राज्य में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। सुरक्षाकर्मी फ्लैग मार्च और तलाशी अभियान चला रहे हैं। इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, काकचिंग, बिष्णुपुर और थौबाल जिले में कल सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि जिरीबाम जिले में सुबह 5 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। भीड़ के हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 71 हो गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने 27 फरवरी को सुरक्षा मुद्दे को तुरंत और प्रभावी ढंग से लागू न करने के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस घटना में विमान के पायलट ने डीजीसीए के नियमों का उल्लंघन करते हुए उड़ान के दौरान एक दोस्त को कॉकपिट में प्रवेश की अनुमति दी थी। डीजीसीए ने पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द कर दिया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने वाणिज्यिक दूरसंचार विनियम 2018 के तहत व्हाट्सएप मैसेज के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रदाताओं को निर्देश जारी किए हैं। संचार मंत्रालय ने कहा कि जनता के लिए अवांछित वाणिज्यिक मैसेज पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। ये समाचार हमारे वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को उग्रवाद और कट्टरवाद के खतरों के प्रति सचेत रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी ताकतें लोकतंत्र की उदारता का अनुचित लाभ उठाती हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 6ठे हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो देश अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों या लंबे समय से चले आ रहे समझौतों की अवहेलना करते हैं, उससे विश्वास और आस्था को भारी नुकसान होता है। There are some global challenges that also merit regional consideration. Chief among them are climate action and counter-terrorism. It is essential that our conversations aim to encourage common positions. We must also be conscious of the threats to social fabric posed by extremism and fundamentalism, taking advantage of democratic openness. The costs of not doing so are also starkly apparent to all of us today. भारतीय राजनयिक भास्वती मुखर्जी ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित रखना है।
ये इंडियन ओशन हम लोग सेफ और सिक्योर रखना चाहते हैं और हमारे नेबरिंग कंट्रीज जैसे बांग्लादेश है उनके साथ हम लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि जो कंट्रीज के इंटरेस्ट हमारे साथ है कोइंसाइड करते हैं जैसे बांग्लादेश है जैसे मॉरिशस है ये इन मुल्कों के साथ हम लोग ऑलवेज कोऑपरेट करके आगे बढ़े हैं और इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में भी हम लोग एक साथ स्ट्रैटेजी निकालेंगे ओशन को सेफ रखने के लिए। 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अधिकारियों को देश भर में उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 15 मई तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। इससे पहले दिन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के अध्यक्ष को अल-कादर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में 2 सप्ताह के लिए जमानत दे दी गई थी। अदालत ने लाहौर और जिले शाह हत्याकांड में उसके खिलाफ आतंकवाद के 3 मामलों में जमानत भी दी। जमानत की सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के अध्यक्ष की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था। न्यायालय ने कहा कि किसी को भी अदालत के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @IRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस साल अप्रैल में घटकर 4.7% पर आ गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में मुद्रास्फीति 18 महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गई। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक मार्च के 4.79% के मुकाबले गिरकर 3.84% हो गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.2% की वृद्धि से 123 अंक बढ़कर 62,028 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.1% की बढ़त से 18 अंक ऊपर 18,315 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 82 रुपए 16 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर रहा। ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य आज के कारोबार में $75.21 प्रति बैरल के करीब था। चक्रवात मोखा बहुत भीषण तूफान में बदल गया है। ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 530 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम में बंगाल की खाड़ी में केंद्रित है। त्रिपुरा में तूफान का असर कल से मंगलवार तक पड़ेगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेंद्र कुमार जेनामणि ने बताया कि भीषण चक्रवात मोखा 14 मई की दोपहर को बांग्लादेश के कॉक्स बाजार और म्यांमार के सितवे से टकराएगा। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में व्यापक बारिश होगी। अभी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और अभी इनका जो लोकेशन है वो पश्चिम पोर्ट ब्लेयर से जो डिस्टेंस है 550 किलोमीटर है और कॉक्स बाजार से 870 दक्षिण में है और 800 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है म्यांमार का। और ये जो सिस्टम है धीरे धीरे जो है रिकर्व कर रहा है उत्तर पूर्व के दिशा में और नेक्स्ट और एक इंटेंसिफिकेशन होगा आज रात को और ये जो है वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेगा। ताशकंद में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में पहुंचे भारत के तीनों मुक्केबाजों को कांस्य पदक मिला। मोहम्मद हुसामुद्दीन चोट की वजह से सेमीफाइनल में क्यूबा के साइदेल होर्ता के खिलाफ नहीं उतर सके। दीपक कुमार अंतिम 4 में फ्रांस के बिलाल पेनामा के खिलाफ पराजित हो गए। निशांत देव को कजाकिस्तान के असलान बेग ने हराया। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट के 57वें मैच में मुंबई इंडियंस ने ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 4 विकेट पर 153 रन बना लिए हैं। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात की टीम ये मैच जीतती है तो प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम बन जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का विकास उनकी सरकार की प्रतिबद्धता और आस्था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी तैयारियां पूरी। सरकार ने कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक आदर्श कारागार अधिनियम 2023 को अंतिम रूप दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, हिंद महासागर के देशों को लोकतंत्र की उदारता का अनुचित लाभ लेने वाले उग्रवाद और कट्टरवाद के प्रति सचेत रहना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जमानत दी और गिरफ्तारी पर रोक लगाई। और अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति की दर 18 महीने के निचले स्तर 4.7% पर पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।